अली खान पर चाकू से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है। बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ, फिर हिंदू बंद, सैफ अली खान पर हमला। He doesn't have Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. सैफ के हमलावर का नाम विजय दास नहीं बल्कि मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था। बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। मुंबई पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पर उन्होंने अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो ठाणे से गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद जो खुलासे किए हैं वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। आरोपी बांग्लादेश का रहने वाला है और इसके बाद पुलिस ने बताया कि उसके पास कोई भी भारतीय पहचान पत्र नहीं मिला है। खास बात यह है कि हमलावर भारत में हिंदू नामों से कई सालों से रह रहा था। उसके जो नाम सामने आए हैं वो विजय दास और विजय दास है। कई नामों से रह रहा था। इसके अलावा उसका नाम मोहम्मद इलियास भी सामने आया था। मुंबई पुलिस ने बताया कि सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला करने वाला बांग्लादेशी है और उसका पूरा नाम, असली नाम जो है वो है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। उसके पास भारत का नागरिक होने का कोई प्रमाण नहीं है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी बांग्लादेश का नागरिक हो सकता है। पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है कि क्या वो अवैध रूप से भारत में रह रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी सज्जाद को हिरासत में लिया गया है। अभी पूछताछ के लिए पुलिस को ज्यादा समय नहीं मिला है। कोर्ट में पेशी के बाद उसकी कस्टडी मांगी जाएगी और उसके बाद आगे की पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने यह भी बताया है कि आरोपी लगभग 6 महीने पहले मुंबई आया था। वो मुंबई में रहा, कुछ दिन यहाँ हाउस कीपिंग एजेंसी में भी काम किया और उसके बाद कहीं और चला गया। वापस 15 दिन बाद वो वापस लौटा था और ये बात भी सामने आई कि वह ठाणे के एक बार में वेटर का काम भी कर चुका है। अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या चाकू से हमला एक असफल चोरी का प्रयास था, अभिनेता का एक पूर्व नियोजित हमला था। पुलिस इस वक्त ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये चोरी की वजह से किया गया या फिर अभिनेता पर एक पूर्व नियोजित हमला था। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि घुसपैठिया इमारत के लेकआउट और सुरक्षा खामियों से बहुत बढ़िया तरीके से परिचित था। डीसीपी दीक्षित गेदम ने भी इस मामले को लेकर काफी कुछ बयान दिया है। जरा सुनिए डीसीपी दीक्षित को कि क्या कुछ इस पूरे मामले पर, खासकर गिरफ्तार किए गए आरोपी को लेकर उनका कहना है। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम करता था? ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को, पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं। उसकी डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। तो क्या इसके पहले वहां जा चुका था, जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है?
अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफ़ी कम टाइम अभी तक मिला है। ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। So there is a primary evidence to anticipate that this accused is a Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. Sir, had he gone to self this earlier? Was this the first time he had entered or by accident? As of now, we think that this is his first time entrance at that residence. मुंबई में अलग अलग नाम यूज करने की जो बात सामने आई उसके कारण क्या थे सर? अलग अलग नाम यूज करने की जो बात है उसका कारण क्या था सर? इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था और मुंबई में कब से? विजय दास। मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था ये एक्यूज? ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर ये? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। ये एक्यूज जो अरेस्ट हुआ है, इस एक्यूज की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं वो आपको दिए गए हैं। इसके आगे का इन्वेस्टिगेशन में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो जैसा कि आपने डीसीपी दीक्षित को सुना, उन्होंने कहा कि हमने भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत उचित धाराएं जोड़ी हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि शहजाद अपराध के दिन पहली बार सैफ अली खान के घर में घुसा था। गिदम ने कहा कि आरोपी 5 से 6 महीने पहले ही मुंबई आया था। कुछ महीनों तक वह मुंबई में रहा, फिर शहर के बाहरी इलाकों में रहा। एक पखवाड़े पहले वह फिर से मुंबई में घुसा और एक हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था और थाने में भी काम करता रहा और उसे सैफ अली खान के घर के जो लूप होल्स थे उसके बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से जानकारी थी, उसके बारे में वो परिचित था। क्योंकि जो सैफ अली खान के घर के जो कीपर है, जो कि हाउसकीपिंग का काम कर रही थी, उसके साथ पता चल रहा है कि उनके जो पिता है, उस आरोपी के जो पिता है, वो हाउसकीपिंग के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि इसके बारे में उन्हें जानकारी है कि क्या लूप होल्स हैं, क्या जो है परेशानियां देखने के लिए मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस ने अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हर एंगल से जांच हो रही है, ये पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे इस पूरे घटना को इन्होंने अंजाम दिया, क्या ये पूरी तरीके से सुनियोजित था और किस तरीके से सैफ अली खान की हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ उसके पिता काम करते थे, क्या वहां से उन्हें जानकारी मिली कि सैफ अली के घर में क्या लूप होल्स है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है या फिर चोरी का इरादा था और चोरी के इरादे के वजह से ही सैफ अली खान को टारगेट किया गया। इन मामलों को इन एंगल के तहत जो है जांच की जा रही है। पुलिस इसके बारे में पता लगाने का प्रयास कर रही है ताकि हर एंगल से इस पूरे मुद्दे को खगाला जा सके। एक बहुत बड़ा कंसर्न का टॉपिक ये है कि बांग्लादेशी बताया जा रहा है, उसके पास भारतीय कोई भी जो है प्रमाण पत्र नहीं है, बांग्लादेशी है और हिंदू नाम से नाम बदल कर रह रहा था। विजय दास नाम बताया जा रहा था लेकिन असली नाम तो कुछ और ही निकला, असली नाम तो कुछ अलग ही सामने आया है। और इस तरीके से घुसपैठियों का जो एक मामला है, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न अब धीरे धीरे बनता जा रहा है कि किस तरीके से सुरक्षा को लेकर अब घुसपैठ का मामला धीरे धीरे जो है आप कह सकते हैं कि पानी अब सर से ऊपर जा रहा है और एक और बांग्लादेशी घुसपैठी के कृत्य ने अब पूरे बॉलीवुड को शेक
शेक कर दिया, हिला दिया है। और एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट का जो सवाल है अब उठने लगा है कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो माइग्रेंट्स हैं उनको लेकर अब क्वेश्चन उठने लगे हैं कि कितना ज़्यादा सेफ है उन्हें रखना ऐसी जगह पर या फिर कहीं पर भी जहां पर जान का खतरा भी इस तरीके से उनकी वजह से हो सकता है। पुलिस पूरे एंगल की जांच कर रही है और आपने डीएसपी को भी सुना है, तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।